नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान से जिस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न किए थे उसी प्रकार उद्धव प्रश्न करते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान उसको बहुत महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं। इस एकादश स्कंद के चतुर्दश अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं। हम बीच में हैं, हमने कई चीजें देख ली। भगवान भक्ति की और भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं। वे कर रहे हैं कि जो एक वैल्यूज का वर्णन उन्होंने किया है, जो अकिंचन है, जो शांत और दांत है, यानी अपने मन और इंद्रियों को जिसने कंट्रोल कर लिया है, जो समचित्त है और सदा संतुष्ट है, उसके लिए सर्वत्र आनंद ही आनंद। उसके बाद में कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे बिना और कुछ नहीं चाहते, स्वर्ग आदि का इच्छा नहीं करते, ब्रह्मलोक इत्यादि की इच्छा नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति मुझे शंकर से, यहां तक कि लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है। ऐसे जो निरपेक्ष लोग हैं, भक्त हैं, मुनि हैं, मननशील हैं, शांत हैं, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति वैर रहित हैं, समदर्शी हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, जिससे कि उनकी धूलि मेरे शरीर पर लग जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। यह भगवान कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं, अकिंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतो अखिल जीव वत्सलाः कामैः अनलब्धतियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षं न विदुः सुखं मम। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो लोग शांत हैं, महान हृदय वाले हैं, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति भक्त वत्सल हैं, और जो कामनाओं के द्वारा उनकी बुद्धि ग्रसित नहीं हुई है, वे लोग जो सुख प्राप्त करते हैं। और कोई व्यक्ति जो निरपेक्ष नहीं है, वह ऐसा व्यक्ति कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भक्त अगर वासनाओं के द्वारा, इंद्रिय भोग के द्वारा कभी आकृष्ट हो भी जावे, तो पूरी तरह से विषयों से अभिभूत नहीं होते। क्यों? मेरे प्रति उनकी भक्ति होती है। भगवान की भक्ति से वे लोग बच जाते। संसार में प्रलोभन, सेंसेस का प्रलोभन सर्वत्र विद्यमान रहता है। जब तक शरीर है तब तक रहेगा। यह माना जाता है कि काम जो है, चाहे कितना भी कोई व्यक्ति महान क्यों न होवे, जब तक शरीर है, जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है, तब तक काम रहेगा ही। लेकिन अगर भक्ति रही तो रक्षा हो जाती। ये यहां पर कहते हैं कि प्रगल्भ भक्ति के द्वारा, तीव्र महान प्रभावशाली भक्ति के द्वारा, विषयों के द्वारा खींचे जाने पर भी वे पूरी तरह से अभिभूत नहीं होते। उसके बाद भगवान जिस प्रकार से गीता में कहते हैं, यथा समिद्धोग्नि यथार्चि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार से अच्छी जली हुई अग्नि समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त पापों को, समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। उस प्रकार यहां पर वे कहते हैं, यथा अग्नि सुसमृद्धर्चि येन्धांसि भस्मसात् करोति, जिस प्रकार अग्नि भस्म करती, तथा मद विषया भक्ति। गीता में ज्ञान की बात कही, उन्होंने यहां पर भक्ति को महत्व देते हुए कहा कि भक्ति अगर जागृत होवे तो सब नष्ट कर देती है। श्री रामकृष्ण के साथ एक बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ था। श्री रामकृष्ण के भक्त थे गिरीश चंद्र घोष, और गिरीश चंद्र घोष ने अपने पूर्व काल में श्री रामकृष्ण के पास आने के पहले बहुत सारे बुरे काम किए थे। वो कहते थे कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं है जो नहीं किया। इतनी शराब पीते थे, कहीं पी थी कि कहते थे कि एक के ऊपर एक बोतल रखी जाए तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाए।
और व्यभिचारी थे, उन्होंने संभवतः कहीं हत्या भी की थी या करवाई थी, बिल्कुल भोगी सब प्रकार के व्यक्ति थे। इसी तरह श्री रामकृष्ण की शरण में आए और भक्त हो गए, और भक्त भैरव कहा जाता था, बड़े पावरफुल, बड़े अच्छे भक्त हुए। वो तो यहां तक कहते थे कि अरे बुढ़ापे में श्री रामकृष्ण के पास आया, अगर जवानी में आता तो बताता कि सन्यास किसे कहते हैं। यहां तक कि श्री रामकृष्ण के पास में एक भक्त ने 12 वस्त्र दिए थे, गेरुए। वो चाहते थे कि गेरुए वस्त्र और एक रुद्राक्ष की माला दी थी कि श्री रामकृष्ण, ये जो गंगा सागर जाते हैं भक्त लोग, गंगा सागर स्नान इत्यादि करने के लिए, उन भक्तों को श्री रामकृष्ण अपने हाथ से, ये साधुओं को ये देवे गेरुआ वस्त्र। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि अरे उनको कहाँ देते हो, ये जो मेरे शिष्य, युवक शिष्य हैं, ये इससे अच्छे तुमको सन्यासी और कहाँ मिलेंगे, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 11 तो उन भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, उन शिष्यों में श्री रामकृष्ण के, जो आगे चलकर सन्यासी हुए। और एक वस्त्र दिया गया था गिरीश चंद्र घोष। ये ऐसे पावरफुल, इतने जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मैं कई बार उनकी कहानियां बताता रहता हूं। उन्होंने शरणागति का भाव लेके सारे जीवन में उनको जो परिवर्तन हुआ। तो जब वे गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण के पास आते थे, और नरेंद्र नाथ भी आते थे। नरेंद्र इज एंटायरली अपोजिट, यंग, गिरीश चंद्र घोष वृद्ध थे, 50s में थे। नरेंद्र 18 बरस की, 20 बरस की उम्र थी उनकी, जो आगे चल के विवेकानंद हुए, और उनके जीवन बिल्कुल पूर्ण निष्पास, पाप जरा भी कलंक नहीं उनके जीवन में, ऐसा जीवन। तो दोनों की दोस्ती नेचुरली मिलते जुलते थे, दोनों भक्त थे। श्री रामकृष्ण ने एक दिन पूछा गिरीश स्वामी विवेकानंद से, नरेंद्र से, क्यों रे तू गिरीश के घर जाता है क्या? तो कहा जाता हूं, वो भगवान की बातचीत वगैरह करते हैं कि नहीं नहीं, उसका कैसा खराब जीवन था, वो तो इतना सब पाप उसने किया है, उसकी संगत मत करना। देखिए, श्री रामकृष्ण अपने जो सन्यासी शिष्य थे, जो अंडर ट्रेनिंग थे, उनके प्रति बहुत सावधान। वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार का सांसारिक टच न होवे, ऐसी संगति में बैठे कि जहां पर कोई बुराई नहीं हो। तो नरेंद्र ने कहा कि महाराज, उनका जीवन कैसा भी रहा हो, अब तो भगवान की बातें करते हैं, कुछ खराब बात तो नहीं करते हैं। तो श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे लहसुन की बाटी, एक कटोरी के अंदर अगर लहसुन रखा गया हो, उसको साफ कर लो तो भी क्या लहसुन की गंध जाती है? अगर लहसुन उसमें रखा हो, कुछ बना हो, उसको निकाल दो तो लहसुन की, उसके बाद साफ करने के बाद में भी सूंघोगे तो लहसुन की गंध रह जाए। श्री रामकृष्ण उनको वार्न करने के कह दिए, गिरीश चंद्र घोष की निंदा के लिए नहीं कह रहे। लेकिन यह बात गिरीश चंद्र घोष के पास पहुंची, बड़ा बुरा लगा उनको। श्री रामकृष्ण के पास से आए बातचीत में, और आते ही उन्होंने पूछा, महाराज, ऐसे ही पूछा, महाराज क्या लहसुन की गंध जाएगी? और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ बात है कि महाराज कटोरी में लहसुन की गंध कैसे जाएगी, जा सकती है क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, उसमें अगर भक्ति की अग्नि डाल दो, उसमें उसको एक फायर अगर डाल दो, उसको उसके अंदर आप एक अंगारा एक डाल दो उसके अंदर, तो चली जाएगी। श्री रामकृष्ण की विशेषता है कि वो उपदेश, उनके एक उपदेश के बाद दूसरा उपदेश, देयर इज समथिंग व्हिच दिस ग्रेट इनकार्नेशंस दे ऐड। जैसे वो सांप को श्री रामकृष्ण ने कहा, वो कहानी सुनाते हैं श्री रामकृष्ण के, एक सांप था जो बहुत गुस्सेबाज था, वो सबको काटता था। उसके बाद में एक ब्रह्मचारी जी आया, उसने कहा, अरे ऐसा मत कर, किसी को हिंसा करना बुरा नहीं है। तो उसने हिंसा छोड़ दी, किसी को काटता नहीं था। तो लोग आए और उन्होंने उसको मारा, तो बेचारा घायल हो गया। तो यहां तक तो ठीक है कि किसी की हिंसा नहीं करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन श्री रामकृष्ण गोज ए स्टेप फर्दर।
जब उसको बहुत मारा गया, उसके बाद ब्रह्मचारी जी आए, उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तू इतना दुबला हो गया, इससे तेरी हालत खराब क्यों हो गई? तो उसने कहा कि लोगों ने पटक पटक के मेरे को मारा, क्योंकि मैं तो हिंसा करना छोड़ दिया। तो श्री रामकृष्ण ने उसको डांट के कहा, रे मूर्ख, मैंने तुझे काटने को मना किया था, लेकिन फुफकारने को तो मना नहीं किया। तो टीचिंग गोज ए स्टेप अहेड। कई स्थानों पर आप केयरफुली अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा श्री रामकृष्ण के उपदेश एक स्टेप तक हैं, उसके आगे भी जाते। खैर, मैंने ये विषयांतर हुआ, प्रसंग से कहा कि ज्ञानाग्नि और भक्ति के अग्नि, ये दो प्रकार के अग्नि है जो समस्त पापों को नाश कर सकते। इसके बाद और भी आज अभी आएगा कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, कितनी भी बुरी हालत क्यों न हो, लेकिन भक्ति अगर इंटेंस भक्ति होवे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। अब कहा कि इसके बाद में भगवान कहते हैं कि योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग, इनका हम महत्व गिनाते हैं। आसक्ति की बात, अनासक्ति की बात करते हैं। योग की बात तो पातंजल योग सूत्र पे इतने लंबे प्रवचन हो गए। स्वाध्याय का बहुत महत्व है, तपस्या का महत्व है, और त्याग तो बेसिस है आध्यात्मिक जीवन का। लेकिन कहते हैं भगवान की ऊर्जिता भक्ति, मेरे प्रति जो भक्ति, ऊर्जिता इंटेंस भक्ति, यह जो जिस प्रकार से मुझे बांधती है या मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, ऐसा और कोई नहीं। फिर कहते हैं भक्त्या हम एकया ग्राह्य श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकान अपि संभवान। जो जन्म से ही चांडाल है, कुत्ते का मांस खाने वाला है, अनकल्चर्ड व्यक्ति है, वह भी, उसको भी भक्ति पवित्र कर देती है। ऐसी भक्ति जो संतों की प्रिय है, संतों की आत्मा है, सताम प्रिय है, वो एक श्रद्धा युक्त भक्ति के द्वारा मैं जो स्वपच भी जो है, अनकल्चर्ड लोग भी हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। धर्मः सत्यादयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति ही। उसी बात को भगवान पुनः कहते हैं कि इसके विपरीत भक्त्या अनपेतम, भक्ति से रहित, धर्म, सत्य आदि, विद्या, तप से युक्त विद्या, इसके विपरीत मेरी भक्ति से वंचित रहित, सत्य चित्त, उनके चित्त को सत्य, दया, धर्म, तपस्या से युक्त विद्या, ये भी भली भांति पवित्र नहीं कर सकते। भक्ति अगर होवे तो सब हो जाए। इसके विपरीत अगर भक्ति को छोड़कर अगर तप हो, विद्या हो, सत्य आदि हो, धर्म हो, तो भी वह नहीं कर सकते। अब इसके बाद के कुछ श्लोकों में, 2-3 श्लोकों में उन्होंने ऊर्जिता भक्ति, जो एक्सट्रीम भक्ति है, भगवान के प्रति सारा मन प्रवाहित हो रहा है, आप इधर बैठ जाइए, सारा मन जो प्रवाहित हो रहा है, ऐसे भक्ति का वर्णन करते हैं भगवान। यहां कहते हैं कथम विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा विना आनंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विना आशयः। आशयः यानी यह शरीर और अंतःकरण जो है, यह कैसे पवित्र होगा जब तक रोमहर्षम, भगवान का नाम लेने पर रोए खड़े हो जाते। श्री रामकृष्ण कहते हैं जब भगवान का नाम लेने पर शरीर में रोमांच होने लग जाए, तब समझना अब और कुछ आवश्यकता नहीं। यू हैव रीच्ड दैट स्टेज। इतना आनंद आता है भगवान के नाम लेने में कि रोमहर्ष, भगवान के कीर्तन में आनंद से आंसू आने लग जाता है। रोमहर्षम चेतसा द्रवता, चित्त पिघलकर द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू आने, आनंद आश्रु कलया, आनंद से आनंद के आंसू आने लग जाते हैं। ऐसी जब तक सिचुएशन नहीं होगी, तब तक
यह शरीर, यह जो मानव है, जिसका मन है, वह शुद्ध कैसे होगा? और संतों के जीवन में देखते हैं, श्री रामकृष्ण के जीवन, श्री रामकृष्ण आनंद में आंसू जब आते थे तो कपड़ा भीग जाता। सभी संतों के जीवन में, चैतन्य महाप्रभु आनंद के आंसू से कपड़ा भीग जाता। कभी भगवान के विरह में कपड़ा भीग जाए, इतने रोते थे। सूफी संतों का तो वर्णन, उस समय के एग्जैगरेशंस थे मिडिवल एज के, उसमें तो वर्णन आता है कि इतने रोते थे कि वो पानी जो है वो ड्रेन से नीचे चला जाता था। तो एक बार एक ऊपर कोई रो रहा था, नीचे राबिया जा रही थी, उसके सिर के ऊपर पानी गिरा, तो बोला क्या है भाई, किसका पानी है? तो कि अरे ये मेरे पापी के पानी है, इसको तू अपवित्र है, इसको तू धो डालना है। इस तरह के बड़े मजेदार कहानियां। बट मुख्य बात है कि यहाँ पर, हमारे यहाँ पे भगवान के श्रवण में, भगवान के मनन में आनंद, और आनंद के अश्रु श्री रामकृष्ण को आते थे, चैतन्य महाप्रभु को आते थे, और शरीर में रोमांच भगवान का स्मरण होकर, ये चीजें ऊर्जिता भक्ति जिसे कहते हैं, उच्च कोटि की भक्ति, इसका हमें अनुभव नहीं। हमें सांसारिक प्रेम का, संसार के आनंद का अनुभव है, लेकिन ये चीजें जो है बहुत उच्च कोटि की। आगे कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णम हसति क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरे भक्ति से युक्त व्यक्ति ये सारे संसार को पवित्र करता है। एक व्यक्ति, एक भक्त अगर एक नगर में हो जाए तो सारा नगर पवित्र हो जाए। एक गुरु नानक एक स्थान पे होते हैं तो सारा प्रोविंस पवित्र हो जाए। एक तुकाराम जहां पर होते हैं तो सारा नगर है नहीं, सारी स्टेट की स्टेट, प्रोविंस जो है वो पवित्र है। और ये व्यक्ति कैसे हैं? जब बोलते हैं तो वाणी गदगद हो जाती है, जैसे हम कभी गदगद होते हैं, बोल नहीं पाते, भाव के अतिरिक्त में बोल नहीं पाते। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, और चित्त जिसका पिघल जाता है, प्रवाहित हो गया, मानो हृदय जो है वो विगलित, जिसे हम बोलते हैं, ये भाषा में बोलते हैं, हृदय विगलित हो जाता है। और अभीक्ष्णम रुदति हंसति क्वचित, कभी रोते हैं, भगवान का नहीं दर्शन हो रहा है इसलिए रो रहे हैं, अचानक भगवान का दर्शन हो जाता है, हंसने लग जाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। उद्गायति विलज्ज उद्गायति नृत्यते, कभी उद्गायति बिना लज्जा के। श्री रामकृष्ण कहते थे, लज्जा घृणा भय तीन थाकते न। लज्जा घृणा भय ये तीन रहते हुए साधना नहीं होती, भगवान को नहीं पाया जा सकता। श्री रामकृष्ण जब कीर्तन करते थे हाथ उठाकर नाचते थे, अद्भुत नृत्य होता था। इसका वर्णन स्वामी विवेकानंद करते हैं। स्वामी विवेकानंद बजाते थे, स्वामी विवेकानंद मृदंग बजाते थे, गाना गाते थे, श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य करते थे। कभी कभी लगता है कि क्या बातें होती होंगी, कैसी चीजें होंगी। आपने इसमें देखा होगा, जो संत तुकाराम की सीडी हमने दिखाई थी रिट्रीट के दिन, उसमें हमने दिखाया था वहां पर कीर्तन का दृश्य। ये वो वारकरी कीर्तन है वहां के, पंढरपुर जो विट्ठल का स्थान है, भगवान विट्ठल का, दक्षिण महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र सेंटर, आध्यात्मिक तीर्थ जो है, वहां पे हजारों लाखों लोग जाते हैं कीर्तन करते करते। वो वारकरी कीर्तन है एक प्रकार का, वो विट्ठल विट्ठल गाते हुए, नृत्य करते हुए, पूरा टीम की टीम, सैकड़ों टीम्स जाती हैं अलग अलग स्थानों से। एक विशेष दिन वहां पर जाकर कीर्तन इत्यादि होते हैं। तो इन कीर्तन में लोग नृत्य करते हैं। यहां भी यही कहता है, विलज्ज, लज्जा छोड़ के। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे खुलकर नाचो, ताली बजाकर नाचो। लोग कहेंगे अरे लज्जा मत रखो, लोग कहेंगे अरे ये पागल हो गया है, अरे बोलने दो लोग।
तो श्री रामकृष्ण के साथ ये नरेंद्र इत्यादि गात जानते थे, और ये मास्टर महाशय जो गॉस्पेल के राइटर है वो लज्जाशील थे थोड़े से, वो नहीं जाते थे। तो श्री रामकृष्ण ने एक दिन को पकड़, अरे आज साला पकड़ के उनको खींचा, चल नाचते नाच, नाचता क्यों नहीं है, भगवान का नाम लो और नाचो। बंगाल की परंपरा रही है सभी स्थानों की, जहां पर भी हैं, और आपके महाराष्ट्र में है, सभी स्थानों पर भगवान के नाम को ताली बजाकर कीर्तन करना इसकी प्रचलन। तो भगवान यहाँ पर यह कहते हैं कि वाणी द्रवित हो, वाणी गदगद हो जावे, चित्त द्रवित हो जावे, कभी हंसे कभी रोए, और लज्जा छोड़कर वह गावे और नृत्य करे, ऐसा मद भक्ति युक्त, ऐसा व्यक्ति, भक्ति करने वाला जो ऐसा भक्त जो है, वह सारे भवन को, सारे संसार को पवित्र करता है। ये जो 2 श्लोक हैं, इसमें एक उच्च कोटि के साधकों का वर्णन है, जो एक स्टेज ऐसी आती है जो अपने भीतर की जो भक्ति है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे नियम यह है कि अपने भक्ति को का दिखावा नहीं करना चाहिए। होता यह है कि कई बार ये सब पढ़ के लोग फिर इसका दिखावा करने लग जाते हैं, फिर उसको हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। ऐसे भी केसेस को मैं जानता हूँ, कीर्तन हो रहा है, सड़क पे जा रहे हैं, तो एक आदमी को भाव हो गया, तो उनको फिर पकड़कर डिस्पेंसरी लाना पड़ा, अमोनिया सुंघा के उनको नॉर्मल करना पड़ा था। तो ये भी होता है। ये नहीं, जो इतने उच्च कोटि के साधक हैं, भक्त हैं, जो अपना भाव पूर्ण संयम है, याद रखिए, शांत दांत इत्यादि सारी बातें कही हैं, पूर्ण संयम है, अपने इमोशंस पर पूर्ण कंट्रोल कर रखा है, इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल है, मन पर पूर्ण कंट्रोल है, त्यागी है। उसके बाद की उच्च स्थिति आती है कि जब ये त्याग का बांध, इमोशंस के ऊपर संयम टूट जाता, ये महाभाव के लक्षण है। ये बहुत ही उच्च कोटि की भक्ति का वर्णन है, जो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक जो पुस्तक है उसमें स्वामी शारदानंद जी ने विस्तार से वर्णन। श्री रामकृष्ण में हुआ था, चैतन्य देव में हुआ था, राधिका में, राधा रानी में हुआ करता था। ऐसे बिरले भक्त होते हैं जिनके जीवन में ये होता है। यहाँ पर भगवान उसका वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं, यथाग्निना हेम मलम जहाते मातम पुनः स्वम भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुशयम विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम। अब कहते हैं कि जिस प्रकार से हेम यानी सोना, सोना अग्नि के द्वारा धमातम, अग्नि में डालकर सोने को, जब जो लोहा है, सोना है, जब उसमें मल से युक्त है, और जो होता है उसको जब अग्नि में जब पकाया जाता है तब क्या होता है, उसका मल निकल जाता है। बड़े बड़े फर्नेस में जैसे लोहा और डाल दिया तो उसमें से लोहा अलग हो जाता है, और अलग, और उसका जो मैल है अलग हो जाता है। तो जिस प्रकार से सोना, मल युक्त सोना जब अग्नि में डालकर पकाया जाता है, भट्टी में जब डाला जाता है, तो क्या होता है, उसका मल निकल जाता है, उसका शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है। स्वम रूपम, उसका जो विशुद्ध प्रकाशपूर्ण रूप है वो मिल जाता है। उसी प्रकार से भक्ति योग के द्वारा कर्माशयम, कर्म अनुशयम विधूय, भक्ति के द्वारा आत्मा, हमारा चित्त, इसमें जो कर्म के द्वारा युक्त, कर्म युक्त वासनाएं जो हैं उसको साफ हो जाती हैं, और वह अथवा माम, मुझे प्राप्त होता है, मेरा स्वरूप प्राप्त होता है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप है परमात्मा। कहते हैं कि भगवान ने, उपनिषद में वर्णन आता है कि वह अकेले थे, तो उसको अच्छा नहीं लगा भगवान। तो भगवान ने क्या कहा, एकोहम बहुश्याम स एकशत लोकानुसृजत। उन्होंने क्या किया, देखा अकेले हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। हम अकेले होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, दो होंगे, 2-4 दोस्त होंगे, गपशप होगी, मजा होगा, लीला होगी, खेल होगा,
तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्या अकेले अकेले रहना। तो उन्होंने क्या किया, लोकानुसृज, ये संसार के लोगों को, प्राणियों की सृष्टि की। बहुत सारे लोग मनुष्य बनाए, उसमें पक्षी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब बनाए, और तत्सृष्टवा, लोकानुसृजत, लोगों की सृष्टि की, तत्सृष्टवा, उसको सृष्टि करके तदेवानुष्प्रश, उसमें घुस गए। भगवान ने जीव के शरीर बनाए बहुत सारे, और उसके अंदर वो घुस गए। अब घुस तो गए, उसके बाद में भूल गए क्यों भगवान। हमारे भीतर भगवान घुसे हुए हैं, हम भगवान हैं, हम भूल गए हैं कि हम भगवान। हमने अपने शरीर को आइडेंटिफाई कर दिया है, ये कर्म से निर्मित शरीर। तो यहां पर कहा गया कि भक्ति योग से क्या होता है, ये कर्म से निर्मित वासनाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो आत्मा मेरा स्वरूप प्राप्त करती है। भक्ति योगेन अथ माम भजती, भजते भजते यानी प्राप्त करना। जिस प्रकार से सोना अग्नि में डालने पर अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करता है, उस प्रकार भक्ति योग से आत्मा मुझे प्राप्त करती है, मेरा स्वरूप प्राप्त करती है। वो पहचान जाती है कि मैं कौन। जो जीव है, जो भीतर घुस गया शरीर में और अपने को भूल गया, वो पहचान जाता है कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं यहां कहां भूला हूं। किस योग से, भक्ति के द्वारा। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम। यहां तक तो वर्णन हो गया। एक बार तो ऊर्जिता भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें नेत्रों से आंसू आवे, हॉरिपिलेशंस होवे, ये वर्णन हो गया। उसके बाद भक्ति से कहा कि भक्ति तो चित्त शुद्धि सबसे अच्छी होती है। अब कहते हैं, एक प्रोसेस बताते हैं, और दैट इज इंपॉर्टेंट। जितना जितना यथा यथा आत्मा मत पुण्य श्रवण गाथा अभिधानैः असो परिमृज्यते, जितना जितना जैसे जैसे मेरी पुण्य, भगवान की पवित्र गाथा, उनकी कथा लीला श्रवण कीर्तन करते हैं, श्रवण अभिधान, श्रवण आदि के द्वारा यथा यथा आत्मा परिमृज्यते, जितनी जितनी आत्मा यानी मन जितना जितना पवित्र होता है। ये एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। भगवान के नाम का गुणगान करो। श्री रामकृष्ण से मास्टर महाशय ने पूछा था कि भगवान में मन कैसे लगे। श्री रामकृष्ण ने कुछ बातें कही थी। पहला कहा था, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, सदा सर्वदा, ऑलवेज। जब भी समय मिले, और देखेंगे हमको समय बहुत मिल जाए, बहुत समय मिलेगा। जब भी समय, चाहे कितने भी बिजी हो, यहां तो हो गया है सदा सर्वदा बिजनेस का चिंतन करो, सदा सर्वदा पैसे का चिंतन करो, सर्वदा सर्वदा सदा सर्वदा कंपटीशन की बात करो। यहां कहते हैं सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करो। तब क्या कहेगा, उससे चित्त शुद्ध होगा। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। चित्त शुद्धि के लिए वो चित्त कोई कपड़ा तो है नहीं कि उसको आप साबुन लगा के धोइए, वो तो धुला हुआ ही कपड़ा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि चित्त जो है वो धोबी के घर का कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा, जिस रंग में रगोगे उस रंग का हो जाएगा। तो इसको अगर आप सत्संग में रखेंगे, भगवान के चिंतन में, नाम गुणगान कीर्तन में रखेंगे, तो वो परिमृज्यते, शुद्ध हो जाता है। जितना जितना जैसे जैसे होगा, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, वैसे वैसे उतना उतना वह सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करेगा। हम लोग ये सब पढ़ते हुए भी, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हुए भी, वी आर नॉट एबल टू ग्रास्प दिस सटल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। जो आध्यात्मिक सत्य है उनको ग्रहण नहीं कर पाते। केवल पढ़ना मात्र नहीं, इनको एक्चुअल अनुभव करना। जैसे बच्चा कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन बच्चा किस मोटिव से कर रहा है वो खुद भी नहीं जानता, लेकिन उसके माता पिता पहचान जाते हैं कि इसके पीछे मोटिव। जीवन में भी यही समस्या होती है कि वस्तु, सूक्ष्म वस्तु हम नहीं समझ पाते, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स उसको हम नहीं ग्रहण कर पाते।
पातंजल योग सूत्र में भी आता है कि मन धीरे धीरे जब पवित्र होता है तब क्या होता है। एक बड़ा सुंदर वर्णन है कि मन का वर्णन है स्फटिक के समान। जब स्फटिक, इसको आप काले कागज पर रखोगे तो काले रंग का हो जाएगा। तो हमारा मन जो है, हमारे या कहिए जो आत्मा है, वो हमारे वासनाओं का रूप ले लेती है। अब स्फटिक का उदाहरण बड़ा अच्छा है। अगर विशुद्ध स्फटिक होवे, उसके ऊपर जरा सा भी दाग हो तो स्पष्ट दिखाई दे जाए। उसी प्रकार योगी का चित्त जो है इतना स्पष्ट हो जाता है कि थोड़ी सी भी उसमें वासना उठी, एक रिपल ऑफ इविल थॉट उसको पकड़ ले। तो ये सूक्ष्म वस्तु जो है वह, अगर हम भगवत चिंतन करें तो हमारे मन में उठ रहे सूक्ष्म विचारों को, सूक्ष्म वासनाओं को और उसके पूछ में जो सूक्ष्म तत्व परमात्मा है उसको हम समझ सकें। और चित्त शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान के गुणगान करना, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का लीला चिंतन करना। अगर आप स्पिरिचुअल बीतें त्याग करना पड़ेगा, यम नियम इत्यादि साधन का वैल्यूज के संबंध में न भी चिंतन करें, लेकिन केवल भगवान की लीला का श्रवण ही करें, तो भी हमारा मन भगवान के भाव से कंटिन्यूअसली फुल भरे रहने के कारण ऑटोमेटिकली शुद्ध होता चलेगा। इन वैल्यूज को हमको जीवन में वैल्यूज को प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान बार बार इस चीज को कहते हैं कि मुझ भक्ति, मेरी भक्ति, मेरा श्रवण इत्यादि करने से हम सूक्ष्म वस्तु देखने में समर्थ होते हैं। ये बात कहते हैं। चक्षुर यथा एव अंजन संप्रयुक्तम। और फिर कहा कि जिस प्रकार अंजन लगाने से चक्षु शार्प हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के नाम गुण श्रवण इत्यादि से, लीला श्रवण इत्यादि से हमारा चित्त पवित्र होकर सूक्ष्म वस्तु देखने में समर्थ होगा। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। इसके बाद 2-3 श्लोक हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है, ऑफ्ट कोटेड। मैंने जैसा कहा इस चैप्टर के बहुत सारे श्लोक हैं। स्वामी रंगनाथानंद जी कोट करते हैं, कई लोग इसको कोट करते हैं। और यह जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद न करें, लेकिन इसका मीनिंग याद करके रखिए। संस्कृत में आप लोगों को संभव नहीं होवे, लेकिन आप मीनिंग इसका याद रखिए। आपको याद दिला दें, जो लोग भगवत गीता पढ़े हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसका अनुध्यान है, वो जानते होंगे एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्य। वहां पर कहा है विषयों का चिंतन करने से, बैठे बैठे विषय का चिंतन किया, ऐसा भवन होना चाहिए, मकान होना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हमने देखी है, उसके भोग की इच्छा, सो मेनी अट्रैक्शंस हमारे मन में हैं, अच्छे बुरे सब विषयों के भोग के। विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, संगस्तेषु उपजायते, उसके प्रति आसक्ति हो जाती। ये हमारे जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, इस प्रिंसिपल को बहुत बढ़िया जानते हैं, और वो आपको जबरदस्ती वो विषय का चिंतन करवाते हैं। बार बार एडवर्टाइजमेंट दे के मन पर बाध्य होकर आपको पेप्सी और कोका कोला और वो फलानी कार और फलाना स्कूटर, उसका बाध्य होकर चिंतन कराते हैं। तब क्या होता है, संगस्तेषु जायते, उसके प्रति आसक्ति होता है, मन उसी का चिंतन करने लगता है बार बार। संगात संजायते काम, उसके बाद कामना उत्पन्न होती है, यह वस्तु चाहिए, उसका भोग मुझे करना ही है, कामना उत्पन्न होती है। और जब कामना पूर्ण नहीं होती, होगी तो नहीं, सभी तो नहीं होगी,
सैकड़ों कामनाओं को आपके ऊपर बम्बार्ड किया जा रहा है, डिजायर पैदा की जा रही है आपके मन में, और वो पूर्ण तो होने वाली है नहीं सबकी सब। कामात क्रोध उपजाए, तब क्रोध पैदा होगा। जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती क्रोध तो शैतान है, वो मन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। क्रोधात भवति सम्मोहः, किससे क्या बात करनी है क्रोध में आने वाला व्यक्ति पहचानता नहीं है। अपने पूज्य गुरु है उनका भी इंसल्ट कर देगा, अपने पिता से दुर्व्यवहार कर देगा, पिता को मार डालेगा, भाई को मार डालेगा, क्रोध में आ गया। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति ब्रह्मा, उसके बाद स्मृति नष्ट हो जाती। क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, क्या सीखा है, कैसा सद आचरण करना है, ये स्मृति। द लेसन्स ऑफ लाइफ विच वी हैव लर्न्ड, अरे क्रोध किया था तब हम एक बार कष्ट पाए थे, हमने ये काम किया था तो कष्ट पाए थे, उसको भूल जाते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति ब्रह्म, स्मृति भंशात बुद्धिनाश, उसके बाद बुद्धिनाश, इंटेलेक्ट थिंकिंग फैकल्टी नष्ट हो गई, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसके बाद पूरा नष्ट। वहां क्या कहा है? ध्यायतः विषयान, विषयों का चिंतन करते हुए। यहां पर भी यही बात कही, ध्याय विषयान ध्यायतः, ध्यायतः विषयान, विषयों का ध्यान करने से चित्तम विषयेषु विसज्जते, ये चित्त जो है ये विषयों से चिपक जाता है। संगस्तेषु उपजायते, जिसका चिंतन करोगे यह चित्त उसी चीज के साथ में चिपक जाएगा। और अगर यह प्रिंसिपल है तो हमको एक रास्ता मिल गया, भगवान का चिंतन करें, यही बात कहते हैं यहां। माम अनुस्मरतः, मेरा अनुस्मरण करते हुए चित्त जो है, चित्तम मुझ में ही, मयि प्रविलीयते, मुझ में ही लीन होता है। एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल मिल गया, जिसका आप चिंतन करोगे उसमें मन लग जाएगा। बार बार चिंतन करते करते उसके अंदर मन चिपक जाए। किसी भी प्रकार से चिंतन करो, कंस ने, रावण ने, शिशुपाल ने भगवान का चिंतन द्वेष से प्रेरित होकर किया। दिन रात कंस उन्हीं का भगवान का चिंतन करता रहता था। शिशुपाल को सपने आते थे कि भगवान आ रहे हैं मारने के लिए। मय्येव विसज्जते, मन उसी में लग गया। ये श्रीमद् भागवत की एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। सभी स्थानों पर दूसरे प्रकार की भगवान से भक्ति का के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत में एक द्वेष भक्ति का भी वर्णन किया गया। द्वेष भी एक ऐसी चीज है, हेट्रेड के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते। हेट्रेड इज ए ट्रेमेंडस फोर्स। मैं जानता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन संभवतः मार्क्स या लेनिन ने कहा था कि हेट्रेड इज ट्रेमेंडस फोर्स। उसका उपयोग करते थे वो बुर्जुआ लोगों के प्रति हेट बढ़ाना अपने कम्युनिटी में का कॉमरेड्स में। इट विल गिव ट्रेमेंडस फोर्स। ये हेट्रेड अगर भगवान की तरफ लगाया जाए तो मन भगवान का निरंतर चिंतन करे। लेकिन इतनी आसान नहीं है ये, भले कहा गया। याद रखिए, उसके बाद में भगवान की कृपा भी जो होती है ना, वो दूसरे प्रकार की होती। भगवान की कृपा संहार के रूप में भी होगी, वो मारेंगे और आपके साथ आपको उसमें विलीन कर लेंगे, नो डाउट अबाउट। तो यहां पर बड़ी अच्छी बात कही। ये मन, श्री रामकृष्ण कहते थे, अभी मैंने जैसा कहा, धोबी के घर पे धुला हुआ धोबी के यहाँ का धुला हुआ कपड़ा है, शुद्ध कपड़ा है, इसको जिस रंग में रखोगे उस रंग का रंग ले लेगा। वही कहा, जिसका चिंतन करोगे उसका रंग मन ले लेगा। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान का मन रंग ले लेगा। पुराने रंग धीरे धीरे चले जाएंगे, चिंता मत करो, वो सब निकल जाएंगे। इतने क्षीण होते चले आएंगे, वो निकलते चले जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। लगता है कि अभी हमारा कपड़ा तो बड़ा मैला है, बहुत संसारी रंग रखा। अरे छोड़ो, भगवान में मन लगाओ, भगवान का चिंतन करो। माम अनुस्मरतः, मेरा स्मरण करो, पीछे पीछे मेरी लीलाओं का स्मरण करो। मेरा अनुस्मरण करने से चित्त मुझ में ही लग जाएगा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण दिया गया।
ये एक प्रिंसिपल के माध्यम से हम सारी साधना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मॉर्निंग में जो क्लास हो रही है नारद भक्ति अपने भक्ति योग पर हुई थी, उसके अंदर भी ये पॉइंट बार बार आया है, भगवान का चिंतन। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में मन को लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ। यहाँ पर कहते हैं मेरा अनुस्मरण करो, मन उसमें लगेगा। तस्मात् असदभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधस्व मनो मद्भाव भावितम। देयरफॉर भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने तुमको इतनी सारी बात कह दी, भक्ति की बात कह दी, सब कुछ बात कह दी। अब क्या करो तुम? तस्मात् असत अभिध्यानम, जो असत अभिध्यानम स्वप्न मनोरथम, जो आपके इमेजिनेशंस हैं, कल्पनाएं हैं, शेख चिल्ली के महल हैं, जानते हैं ना, बैठे बैठे चिंतन ये करेंगे वो करेंगे। और याद रखिए, हमने शेख चिल्ली जैसा एक आदमी बना दिया, जो उसको एक चवन्नी मिली और चवन्नी के ऊपर उसने क्या क्या किया। चवन्नी ली, एक पानी का घड़ा खरीदा, अपने मन में सब खरीदा, उसके बाद चवन्नी का 1 रुपया हो गया। फिर उसने प्याऊ में बैठा, 5 रुपया हुआ। हाँ, वो मन ही मन कर रहा है सबके सब बैठे बैठे। आप लोगों को मालूम है ना शेख चिल्ली की कहानी सबको। हाँ, और उसके बाद में उसका विवाह भी हो गया कल्पना में, उसके बाद में पुत्र भी हो गया। और उसने अपनी पत्नी को जो लात मारी, तो नींद में जो लात मारी तो उसका घड़ा था वो भी फूट गया। ये पूरा प्रसिद्ध कहानी बचपन में हम पढ़ा करते थे, शेख चिल्ली। हम सब शेख चिल्ली हैं, जरा थोड़ा सा अपने मन में विचार कीजिए। हम भी कल्पना करते रहते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वो होगा ये होगा वो होगा ये होगा। नहीं तो भगवान क्यों कहते? और ये चीज कई बार कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न का कोई कंटेंट नहीं होता है, वो आया चला गया, उसके ऊपर कोई श्रुत नहीं होता, वो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसी प्रकार मनोरथ, मन में बातें उठ रही हैं, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, इनको ये क्या है? असत। ये क्या है? व्यर्थ की चीजें हैं। यह जैसा है वैसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। दे आर ऑल इमेजिनेशंस। स्वप्न और मनोरथ जैसे हैं, वे सब छोड़कर हित्वा, और इतना भी अगर छोड़ दें, अननेसेसरी इमेजिनेशंस ऑफ द माइंड अगर छोड़ देवें, तो भी हमारे पास माइंड के लिए करने को बहुत चीज मिल जाएगी। हित्वा स्वप्न मनोरथम मनः मयि समाधत्स्व, मन को मुझ में लगाओ। समाधत्स्व, बिठा दो। समाधस्व, कॉन्सेंट्रेट करो। समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, मुझ में लगाओ। सच पूछा जाए, भगवान में मन को अगर आप लगाने का प्रयत्न करेंगे तो स्वप्न मनोरथ जो है कम होते चले जाए। ट्राई टू डू इट। भगवान का नाम लेने का प्रयत्न कीजिए। बैठ के नियम बना लीजिए, 500 बार करेंगे, 1000 बार भगवान का नाम करेंगे। 1 घंटे सुबह करेंगे, 1 घंटे शाम को करेंगे। फोर्स करिए अपने मन को, बैठ के करिए तो सही, देखेंगे आपने स्वप्न मनोरथ कम हो जाए, भगवान में थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा। भगवान की लीला सुनिए, भगवान के भजन सुनिए। इससे ये व्यर्थ का समय जो हमारा लॉट ऑफ साइकिक एनर्जी वी आर वेस्टिंग इन अननेसेसरी इमेजिनेशंस, इतना मन की जो शक्ति नष्ट हो रही है वह बचेगी। और मद भाव भावितम, यह क्या कहो? समाधत्व, मन को मेरे भाव के द्वारा भावित होकर मुझ में लगा दो। मेरा चिंतन से तुम पूरा मद भाव भावितम, मेरे भाव से मन को भावित होकर उसमें लगा दो। इसके बाद 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग श्लोक आए। इन श्लोकों का महत्व एक सच्चे साधक के लिए बहुत अधिक है, और विशेषकर जो हम लोग जैसे हैं, जो संन्यास का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, भगवान में केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत है। इसको आप लोग राइट में लीजिएगा।
ये मैंने आपको वार्निंग दे रहा हूं। भागवत में है, आप लोग सब गृहस्थ हैं, आप लोग उसे सुनेंगे, लेकिन इसकी स्पिरिट समझिएगा। 2 श्लोक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक। स्त्रीणाम स्त्रीसंगीनाम संगम त्यक्त्वा दूरतः आत्मवान क्षेमे विविक्त आसीनः चिंतयेत माम अतंद्रितः न तथा अस्य भवेत् क्लेशो बंधश्च अन्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसः यथा तत्संग संगितः। 2 श्लोक हैं। जो लोग संस्कृत समझते हैं थोड़ा समझे होंगे क्या है। स्त्रियों का संग, और स्त्रियां जब पढ़ें, एक्सक्यूज मी, उनके लिए है पुरुषों का संग। साधक के लिए दूसरे सेक्स का संग बहुत खराब। मैंने यही कहा कि इज वेरी स्ट्रांगली रिटन। स्त्री नाम और स्त्री संगियों का संग, या स्त्री जो पुरुष का संग करती, या पुरुष जो स्त्रियों का संग करते, जो लंपट हैं, जो भोग में प्रवृत्त हैं, ऐसे लोगों का संग, अदर सेक्स के लोगों के संग, खास करके जो साधक हैं, हमारा मन अपवित्र है, हमारा मन भोग की ओर प्रेरित है, ऐसे मन के लिए बहुत स्ट्रांग बात भगवान कहते हैं। स्त्रीणाम स्त्री संगीनाम संगम त्यक्त्वा दूरतः, दूर तक संग त्याग दो। याद रखिए, कई बार इसके संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। श्री रामकृष्ण कई बार ऐसी बातें कहा करते थे, अपने शिष्यों से कहते हैं, अरे सावधान, दूर रहना। और फिर बताते हैं, कई बार स्त्रियों की उन्होंने निंदा भी की है, कई कहानियां इस प्रकार की सुनाई हैं। और श्री रामकृष्ण की पैरेबल्स ऑफ श्री रामकृष्ण की किताब है, कहानियां श्री रामकृष्ण, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार की बातें कुछ हैं, श्री रामकृष्ण निंदा करते हैं। तो मैंने एक डॉक्टर थी जो मेरे साथ वहां पे डिस्पेंसरी में आती थी, तो मैंने आई प्रेजेंटेड द कॉपी टू हर। उसने पढ़ा और कहा कि स्वामी जी ये क्या सब लिखा है इसके अंदर, तो स्त्रियों की इतनी निंदा किया। उनका अरे ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में चीज बात कही है। श्री रामकृष्ण तो स्त्रियों की पूजा करते थे। श्री रामकृष्ण का स्त्रियों के लिए दृष्टिकोण बहुत अलग था। वो तो प्रत्येक नारी में माता को देखते थे, लेकिन साधकों को सावधान करते हुए इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। इसलिए यहां पर भी है, स्त्री नाम स्त्री संगी नाम संगम त्यक्त्वा दूरतः आत्मवान। आत्मवान जो आत्मा में प्रतिष्ठित व्यक्ति, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति, वो क्या करेगा? उसको इन चीजों को, सांसारिक विषयों को, अदर सेक्स के लोगों को, और जो अदर सेक्स के लोगों के साथ संबंध रखते हैं, जो लंपट हैं, एंजॉयमेंट में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर रहेगा। और क्षेमे विविक्ते आसीनः, उस पे क्या करेगा? एक पवित्र स्थान में आसीन होकर बैठ कर चिंतयेत माम, मेरा चिंतन करे, अतंत्रितः, सावधानी से मेरा चिंतन करे। सन्यासियों के लिए इस दृष्टि से काफी नियम है, ब्रह्मचारी लोगों के लिए विशेषकर नियम है। ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव पीरियड स्वामी श्री रामकृष्ण स्वयं, मैंने एक दृष्टांत दिया, स्वामी श्री रामकृष्ण ने एग्जैक्टली ये चीज की है कि अरे गिरीश चंद्र घोष के साथ क्यों जाएगा, वो तो स्त्रियों का संग करता है। भले ही वो भक्त हो गया हो, लेकिन पहले तो किया उसने, मत जाओ उसके पास। यहां तक कि मां शारदा जब साधना करती थी, पवित्रता स्वरूपिणी मां शारदा, याद रखिए, श्री रामकृष्ण उनकी पवित्रता को टेस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अगर वो पवित्र नहीं होती
और मुझ पर आक्रमण करती है, तो मेरा संयम का बांध टिकता कि नहीं टिकता? श्री रामकृष्ण के मन में एक बार काम का उदय हुआ था। वो कहते हैं एक बार हुआ और मैं घबरा गया, मैं चिल्लाकर कहने लगा, मैंने जमीन पर सड़क मुंह घिस दिया और कहा, मां अगर कुछ हो गया तो मैं आत्महत्या कर दूं। लेकिन मां शारदा के जीवन में कभी नहीं। मां शारदा पवित्र मात्रा में श्री रामकृष्ण भी से भी महान थी। ऐसी मां शारदा को साधना के समय श्री रामकृष्ण कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हृदय राम के पास जाते हैं कुछ काम से। श्री रामकृष्ण कहते क्यों जाते हैं उनके पास? रामलाल ये भांजे हैं, मां शारदा के भांजे हैं, क्यों जाते हो? यू नीड नॉट गो टू हर। How strict one has to be. We take spiritual life very lightly, very non-seriously. ऐसे नहीं चलता। One has to be very careful in spiritual life. किसी भी प्रकार का मन पर कोई दोष न पड़ जावे, कोई दाग न पड़ जावे, मन में कोई अपवित्र विचार न उठे। एक बार स्वामी विवेकानंद, एक बार ये हो गया, स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने उनको कहा कि गिरीश के पास क्यों जाता है? स्वामी विवेकानंद कहीं महिला के पास नहीं गए थे, गिरीश चंद्र घोष के पास भी गए थे। श्री रामकृष्ण ने उसको टोका और यही स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक ही फ्लैट में स्त्रियों के साथ रहे हैं। टर्क स्ट्रीट के फ्लैट में मिसेस ब्लॉजेट, शी वॉज हिज केयर टेकर। वो घर का सब देखती थी। स्वामी विवेकानंद वहां रहे हैं उस कमरे मकान में। कितनी महिलाओं के साथ घूमे हैं। यही स्वामी विवेकानंद। लेकिन फॉर्मेटिव पीरियड में श्री रामकृष्ण ने उनको इतना सावधान था कि गिरीश चंद्र घोष से भी मिलने नहीं देने। स्वामी विवेकानंद ये कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बाद में ये कहा था, देखो मैं जो कहता हूं वो करो, जो मैंने किया है वो करने मत जाना। मैं तो अमेरिका में रह चुका हूं, रहा हूं, महिलाओं के बीच रहा हूं, लेकिन तुम मत करना। शिवजी ने जहर पी लिया था और पचा लिया था, हम पचा सकते हैं? शिवजी की बराबरी या उनका अनुसरण नहीं करना। These are very important principles of spiritual life. और स्वामी विवेकानंद से जब स्वामी श्री रामकृष्ण ने, स्वामी विज्ञानानंद दूसरे भक्त थे उनके, जो स्वामी विज्ञानानंद हुए, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट हुए, वन ऑफ द डायरेक्ट डिसाइपल्स, उनको कहा था कि देख महिला की तरफ देखना भी नहीं। और कहावत हमारे रामकृष्ण मिशन में है कि वे इलाहाबाद मठ के हेड थे। इलाहाबाद में आप जाएंगे तो रामकृष्ण मठ है, थोड़ा सा एक रोड पे ही है। वहां पे कहावत यह हो गई थी कि वहां विज्ञानानंद जी कई वर्षों तक, 20-25 साल तक उस मठ में रहे। तो कहावत थी कि अरे बाबा, उनके मठ में तो एक मादा मक्खी भी नहीं घुस सकती। ही वॉज सो स्ट्रिक्ट। श्री रामकृष्ण ने मुझे उपदेश दिए, श्री रामकृष्ण ने मुझे तो उपदेश दिए। नरेंद्र को क्या कहा? एक दिन स्वामी विज्ञानानंद जी ने श्री स्वामी विवेकानंद से पूछ लिया कि मोशाय बोलते थे। और स्वामी विज्ञानानंद जी स्वामी विवेकानंद से बहुत जूनियर हैं, याद रखिए। उनके गुरु भाई हैं लेकिन काफी जूनियर। वॉज द लास्ट टू कम एज द डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण। उनसे पूछ लिया, अच्छा मोशाय महाराज, महाशय, मोशाय बंगाली में मोशाय, महाशय, आप तो फॉरेन में गए और लेडीज के साथ में रहे, उसी घर में रहे, और मुझे तो श्री रामकृष्ण ने मना किया था कि किस महिला को देखना मत, और आपने ये सब किया। स्वामी विवेकानंद का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर शांत रहे। उसका देख पेशेंट, उनको प्रसन्न नाम था, प्रसन्न देख पेशेंट, पेशेंट बोलते थे। तुझको श्री रामकृष्ण ने जो कहा है तो उसको फॉलो कर, तेरे लिए वो इंस्ट्रक्शन।
जहां तक मेरा प्रश्न है, श्री राम कृष्ण की कृपा से मुझे लिंग भेद नहीं था। श्री राम कृष्ण ने मेरे मन से पूरी तरह से एक मैन और वुमन का भेद हटा दिया। यहां पर जो बात कही जा रही है, ये साधकों के लिए जनरल प्रिंसिपल की बात कही जा रही है। जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक अपोजिट सेक्स से दूर रहना है। और अपोजिट सेक्स का संग जो करते हैं, लंपट हैं, भोगी हैं, उनसे भी दूर रहना। इससे बहुत अधिक मन में डिस्टर्बेंस होता है। हमारे मन में न जाने कितने जन्म जन्मांतर के भोग के संस्कार पड़े हुए हैं, और ये भोग के संस्कार इस संग में आकर प्रस्फुटित होते हैं। इसलिए बार बार ये बात कही गई है। और अगले श्लोक में और भी बात कहते हैं, न तथा अस्य भवेत् क्लेशः बन्धः च अन्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसः यथा तत्संग संगीता। उसी चीज को एंडोर्स करते हुए कहते हैं कि अस्य जो साधक है, उसको मनुष्य संसार साधक जो है, उसको क्लेश और बंध जैसा इनके कारण होता है, वैसा और किसी के कारण नहीं होता। किसके कारण? यथा विपरीत सेक्स के लोगों के संग से और उनके संगियों के संग से जितना कष्ट होता है, जितना बंधन होता है, उतना अन्य किसी प्रसंग में नहीं है। अन्य द्वारा स्वामी विवेकानंद ने एक प्रसिद्ध पत्र लिखा है। आप लोग, आई डोंट नो कितना आप लोगों ने पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद के पत्र पढ़ने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे, तो उनको कुछ लोगों ने कहा था, वो कुछ कार्य करते थे, कुछ बिजी थे, तो लोगों ने कहा था कि यू आर वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग। स्वामी विवेकानंद तो बिल्कुल फोर्सफुल थे, किसी चीज में, प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनको ये कहते थे, लोगों ने कहा था कि ऐसा मत कीजिए, अरे भाई आपको काम करना है, लोगों से मिलकर कीजिए, डोंट एंटागोनाइज पीपल, उनका विरोध मत कीजिए, यू बी गुडी गुडी विद द सोसाइटी। तो मेरी हेल करके एक उनकी बहन थी वहां पर, हेल सिस्टर्स, 4 हेल सिस्टर्स थी, वो उनके साथ बहुत घनिष्ठ थे। वो हेल के यहाँ पे रहा करते थे। और ये मैरी को उन्होंने बहुत सारे अच्छे पत्र लिखे। तो मैरी ने उसनों को एक बार पत्र लिखा कि देखो डियर ब्रदर करके, कि तुमने ऐसे, तुम उस दिन उस वहां पर गए और एक पढ़ानी कोई महिला आई थी, उसके साथ तुम्हारा थोड़ा वार्तालाप हो गया, गर्मा गर्मी हो गई, ऐसा मत किया करो, ऐसा करने से ठीक नहीं है ऐसा। और दूसरे लोगों ने भी स्वामी विवेकानंद को कहा कि अरे भाई तुमको आपका मिशन का काम करना है, तो ये तुम कॉम्प्रोमाइज करके चलो, ऐसे चलने से तो काम नहीं चलेगा। उसके जवाब में स्वामी विवेकानंद ने एक फायरी लेटर लिखा कि सिस्टर, यू डोंट नो द स्पिरिट ऑफ सन्यासी। सन्यासी जो है स्टैंड्स ऑन द हेड ऑफ वेदास। मैं एक काम करने आया हूं, एक मैसेज करने को देने के लिए आया हूं, मैं अपने ढंग से दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला किसी से। और वहां पर एक सेंटेंस लिखा है उन्होंने, वो कहते हैं, वे इसका प्रसंग करके कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो वो थे, हमारे आचार्य, हमारे जो सेजेस थे, हमारे जो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है क्या, कि द फ्रेंडशिप ऑफ ऑल फ्रेंडशिप ऑफ वीमेन इज एक्सेप्टिंग। महिलाओं की फ्रेंडशिप, अदर सेक्स की फ्रेंडशिप जो है वो बंधन कारक। यहां पर भी यही कहा, क्लेश और बंध अन्य प्रसंग से इतना नहीं होता जितना कि इन 2 प्रसंगों से होता है, फ्रेंडशिप विथ अदर सेक्स और फ्रेंडशिप विथ पीपल हु एंजॉय अदर सेक्स। यहां पर भगवान इतनी बड़ी कड़ी बात करके यहां पर बंद करते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, वो है ध्यान का। कहते हैं कि आपका ध्यान मैं किस प्रकार से करूं। बहुत ब्यूटीफुल प्रसंग है, यू शुड नॉट मिस इट।
भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना है, उसकी सारी प्रोसेस भगवान